हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रीज। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो तीन जगह देखेंगे जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है माइक्रोब्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स को बनाने में, बेवरेज को बनाने में, फिर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इंजाइम, ये सभी के लिए। ठीक, तो माइक्रोब्स का जब इस्तेमाल देखते हैं तो माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इंडस्ट्री जो होता है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो उस लेवल पे आने की ज़्यादा माइक्रोब्स को ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेसल्स में इसको तैयार करते हैं और इसको जो बनाने का प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर्स। ठीक है, तो इसका तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन अब ध्यान से देखो हम लोग बात करते हैं बेवरेज का। ठीक है, यानी कि बेवरेज नाम से ही पता चल रहा है जो कि सबसे बेकार काम होगा। तो बेकार काम में होगा कौन, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक है विस्की, रम, ब्रांडी। ठीक है, और इसी लाइन में दिख रहा है वाइन और बियर। तो देखो दोनों में कॉमन क्या होता है और यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखेगा डिस्टिलेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट डिस्टिलेशन। तो दोनों में फर्क यही है। ठीक है, एग्जाम में सवाल यही बनता है कि बिना डिस्टिलेशन के कौन तैयार होता है और डिस्टिलेशन प्रोसेस से कौन तैयार होता है। तो याद रखना यहाँ पे ये WB जो है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, तो याद रखना W से होता है वेस्ट और B से होता है बंगाल। ठीक है, ये स्टेट कोड है। तो W से यहाँ पे वाइन को लगा देगा और B से बियर को लगा देगा। ये हो गया विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किया जाएगा इसमें आता है सबसे पहला, इसको बोलते हैं विस्की, उसके बाद यहाँ पे आता है रम और इसके बाद आता है यहाँ पे ब्रांडी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये ईस्ट का सोर्स है, इसको बोलते हैं सेक्चारोमैइसीस सेरेवेसी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो ईस्ट होता है पहला काम करता है कि ये इथानॉल को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक, तो इसको देखेगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेगा तो ये जो काम करता है दोबारा इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेड को बनाने में। ठीक है, तो जो ब्रेड को बनाने में काम देता है इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, तो इसको ब्रेवर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है बेवरेज। आता है नेक्स्ट, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स नाम से ही पता चल रहा है, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, जो कि विरोध करने वाला होता है, और बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है, तो जो लाइफ के अगेंस्ट में होता है इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। लेकिन यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन को एक ऐसा ही याद रखो कि इस तरह से ये माइक्रोब्स होता है और दूसरा इस तरह से ये माइक्रोब्स होता है। तो ये जो माइक्रोब्स होता है ये रिलीज करता है क्या, केमिकल को रिलीज करता है। ठीक, और ये जो केमिकल इतना खतरनाक होता है कि जो अदर माइक्रोब होता है ये सभी माइक्रोब्स को क्या कर देता है, इसको किल कर देता है, यानी कि इसका जो नंबरिंग होता है इसको डिक्रीज कर देता है। ठीक, तो यही जो होता है डेफिनेशन किसका होता है, एंटीबायोटिक्स का होता है। ये अपना ही अगेंस्ट में काम करता है, माइक्रोब से खुद रिलीज होता है और माइक्रोब की ग्रोथ को क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है। ठीक, तो ये कभी कभी डेफिनेशन में आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कब आया था। ठीक है, तो टाइम तो इसका नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना कि इसको डिस्कवर कौन किया था। ठीक, ये बनता है, और पहला एंटीबायोटिक्स कौन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है ये होता है पेनिसिलिन, और इसको खोजने वाला जो साइंटिस्ट होता है इसका नाम होता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आखिर ये पेनिसिलिन आया कैसे। तो जो साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो काम किस पे कर रहा था, ये स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के ऊपर ये काम कर रहा था। तो इस बैक्टीरिया का जो ग्रोथ था ये अनवास्ट कल्चर प्लेट है। ठीक है, जिसमें इसके चारों ओर देखेगा तो ये स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया जो इसका ग्रोथ नहीं हो पाया। ठीक, अब इसका रीजन देखा तो यहाँ इसके अंदर में जो मूल्ड था और इसी मूल्ड का जो केमिकल था इसी की वजह से इसके चारों ओर इसका ग्रोथ नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो इस मूल को ध्यान से देखेगा, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक, और इसी के वजह से यहाँ पे पेनिसिलिन जो था ये फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया। अब इसके बाद देखेगा कि नेक्स्ट सवाल आता है कि इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स क्या होता है।
तो ध्यान से देखो, इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स जो है आने के नाम से पता चल रहा है, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, ठीक, प्रभाव वाला। तो इस एंटीबायोटिक्स को जो डिस्कवर किया था, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट था। पहला साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट चेन और दूसरा का नाम है हॉवार्ड फ्लोरी, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है चेन एंड फ्लोरी, ये दोनों मिलकर ही डिस्कवर किया था। देखो, इन लोगों डिस्कवर किया तो 1945 आने की उस सिचुएशन में देखेगा तो यहाँ पे चल रहा था वर्ल्ड वार सेकेंड का समस्या, और इस समय देखेगा वर्ल्ड वार सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर जो था ये बहुत ज़्यादा चोटिल था, और उसका ट्रीटमेंट में ये जो मेडिसिन था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि यूजफुल साबित हुआ था, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पे देखता है 1945 में ये दोनों साइंटिस्ट को क्या मिलता है, तो नोबेल प्राइज मिलता है। एन से नोबेल है, पी से प्राइज है, ठीक। और इसके बाद देखेगा तो ये जो है ये एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लाभदायक होने लगा, और अदर जो डिजीज था जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेग है, डिप्थेरिया है, ऊपिंग को है, ठीक है, जिसको काली खांसी बोलते हैं, और इसके अलावा भी कुछ डिजीज होता है जो कि खतरनाक डिजीज में आता है, लेकिन इस एंटीबायोटिक्स के मदद से क्या होने लगा, ये भी ठीक होने लगा, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि कहलाता है केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड वाला, जो कि माइक्रोब्स को प्रोड्यूस्ड इसलिए किया जाता है ज़्यादा, ताकि ज़्यादा माइक्रोब्स होगा तो ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा बनेगा, ठीक। तो सबसे पहला नंबर पे हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं अस्परजिलस निगर, ठीक है, जो कि किसका ग्रुप का होता है, तो याद रखना ये मात्र एक ऐसा है जो कि फंगस का ग्रुप का होता है, ठीक। और प्रोड्यूस्ड क्या करता है, तो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो एसिड प्रोड्यूस करने वाला में से मात्र एक यही ऐसा होता है जो फंगस के ग्रुप में होता है। अब देखो यहाँ पे इसका नीचे ये जो है इसको बोलते हैं एसिटोबैक्टर, और इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। ध्यान से देखो, नाम से ही पता चल रहा है एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटी कौन सा एसिड को रिलीज करता है, तो ये एसिटिक एसिड को रिलीज करता है, ठीक, दोनों नाम से ही मैच कर लेगा। उसके बाद लैक्टो कौन सा एसिड को रिलीज कर रहा है, लैक्टिक एसिड का, यहाँ से भी नाम मैच कर रहा है सेम। और इसके बाद ब्यूटालिकम कौन सा एसिड को रिलीज कर रहा है, ब्यूटारिक एसिड को करता है, ठीक। अब देखो ये तीनों जो था ये किसका ग्रुप में आता है, तो ये बैक्टीरिया के ग्रुप में आता है, ठीक। और मात्र फंगस एक ऐसा था जो कि किसका, एस्परजिलस निगर जो था ये फंगस के ग्रुप होने के बाद ये मात्र एक ऐसा था जो कि एसिड को रिलीज कर रहा था, ठीक। अब ये हो जाता है यहाँ पे फिनिश्ड एसिड वाला। अब हम लोग चलते हैं इंजाइम की ओर, इंजाइम कौन कौन सा सीक्रेट होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉटल जूस, ठीक है। तो जूस में देखेगा तो जूस के अंदर जो रहता है ये 2 इंजाइम होता है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं पैक्टिनेस, ठीक है, जैसे कि कैसा रहता है, तो ये बोतल टाइप में रहता है, और इसके अंदर जो पहला रहेगा इसको बोलते हैं पैक्टिनेस, और दूसरा जो रहेगा ये प्रोटीएस। ये 2 तरह के इंजाइम इसके अंदर होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग इंजाइम का देखते हैं, तो आता कौन है, याद रखना ASE जहाँ भी लगा हुआ रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे इंजाइम, ठीक। तो ये आता है स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक बैक्टीरिया का है, और ये बैक्टीरिया वाला जो रिलीज करता है इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजाइम, ठीक है। ये इंजाइम को रिलीज करता है, और इसका जो फंक्शंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बार बार सवाल में आता है कि क्लोट बस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो याद रखेगा ये वाला, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है या आगे सवाल बनता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये दिया रहेगा या हार्ट अटैक दिया रहेगा, ये तीनों में से कोई भी दिया रहेगा तो सीधा किसका आंसर आ जाएगा, तो इस एंजाइम का आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखेगा नेक्स्ट जो है ये आता है फंगस का ग्रुप है जो कि कहलाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक। ये जो रिलीज करता है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। अब ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कहलाता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक। और ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है कैरेक्टर्स में, इसको देख करके इसको अंदाज़ा लगा करके सही कर लिया जाएगा। अब इसके बाद जो है फाइनली हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो कि कहलाता है मोनस्कस परप्यूरेस, ठीक है। ये जो होता है ईस्ट के ग्रुप में आता है, और ये फाइनली रिलीज क्या करता है, तो याद रखना ये स्टेटिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक।
और इसका जो फंक्शंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि ये करता क्या है, ये लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो लेवल होता है इसी को क्या कर देता है, ये लो करने में मदद करता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेगा तो माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज हम लोग बहुत अच्छा से कवर कर लेते हैं। अब इसके अलावा किसी भी तरह के सवाल नहीं बनेगा। तो आई होप इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।